नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। बुंडू अनुमंडल कार्यालय में जन शिकायत समाधान शिविर में बुंडू डीएसपी ने ऑन द स्पॉट 10 केसों का किया निपटारा। 100 के आसपास का जन शिकायत में अधिकारियों ने सुनी जनता की समस्याएं। बुंडू अनुमंडल कार्यालय में जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रतिभान सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में ऑन द स्पॉट 10 केसों का किया निपटारा और 100 के आसपास के केस विभिन्न विभागों के अधिकारी और पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रहकर समस्या सुनी। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना है। क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में अपनी समस्या लेकर पहुंचे। बुंडू अनुमंडल कार्यालय में पुलिस पदाधिकारी रतिभान सिंह ने एक करके लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे रहे थे। कार्यक्रम में अनुमंडल क्षेत्र के तमाम थाना के थाना प्रभारी मौजूद थे। अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। जन शिकायत समाधान शिविर में मुख्य कई समस्याएं सामने आईं। अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर किया गया समाधान। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह है और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। शिविर में उपस्थित लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का जल्द निपटारा होगा। इधर जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ कि बुंडू डीएसपी रतिभान सिंह बुंडू थाना, तमाड़ थाना, सोनाहातू थाना, राहे थाना और दशम फॉल थाना के तमाम थानेदारों के साथ बैठक कर त्वरित कार्रवाई करने की दिशा निर्देश दिया गया। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। जन यातायात समाधान में क्या हुआ आज बुंडू अनुमंडल में? अभी तक लोगों को ये था कि थाना में या अन्य जगहों पे हम लोग की सुनवाई नहीं होती है। बहुत सारी शिकायतें आती रहती थी। पुलिस के कार्यशैली पर भी बहुत बार प्रश्न उठता था। तो अभी हमारे जो नए डीजी साहब आए हैं, इन्होंने जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए यह जन समस्या समाधान कार्यक्रम चालू करवाया। उन्हीं के आदेशानुसार हम लोग अपने वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में हर थाना स्तर पे, अनुमंडल स्तर पर और जिला में भी जिला स्तर पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि लोग अपनी समस्याओं को लेकर के सीधे पुलिस पदाधिकारी से मिलें और उसका यथाशीघ्र समाधान किया जाए। अक्सर क्या क्या हुआ यहाँ पर? जो दारू को लेकर बात हुआ, युवा को लेकर बात हुआ, कितने केसेस में समाधान हुआ? आज यहाँ पर जी सर, कितना केसेस में? आज 51 लोग अपना समस्या लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए, जिन्होंने अपना लिखित आवेदन भी दिया और कुछ लोग ऐसे भी आए जो मौखिक अपनी शिकायत की, अपनी समस्या को रखे, जिसका हम लोगों के द्वारा उसमें से करीब 10-15 का तो हम लोगों ने ऑन स्पॉट यहीं पे जैसा कि आप लोगों ने देखा भी कि हम लोगों ने समाधान किया और बाकी का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। और उस आवेदन पर हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर में सभी समस्याओं का निराकरण जो भी हम लोग के सामने भी उठाए गए हैं उसका निराकरण कर दिया जाए। अमूमन इस कार्यक्रम में देखा गया कि मैक्सिमम 90% समस्या जमीन विवाद से ही जुड़ा हुआ था। जमीन विवाद को लेकर के कभी कभी विधि व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न हुई, उससे भी संबंधित समस्या आया। यहाँ पर तमाड़ और बुंडू के सीओ साहब भी आए हुए थे और अन्य अंचल के सीआई आए हुए थे, सोनाहातू और राय के। उन लोगों ने डायरेक्ट समस्याओं को सुना है और सभी लोगों को बताया गया है कि आपकी समस्या का समाधान यथाशीघ्र कर दिया जाएगा। मैंने भी उन सब लोगों का आवेदन स्वीकार कर लिया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो कंसर्निंग थाना प्रभारी हैं वो सीओ से समन्वय स्थापित करके लोगों की समस्याओं का समाधान करें। लोगों में इतना उत्साह था और जिस उम्मीद के साथ लोग आए हैं और हम लोगों ने भी उसी तन्मयता से उनकी समस्याओं को सुना और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि जो भी समस्याएं आज उठाई गई हैं सभी का निराकरण कानून सम्मत तरीके से हम लोग यथाशीघ्र करेंगे। से जब फ्री था तो पैसा क्यों लिया गया था? हम आवेदन दिए हैं कि उनका पैसा वापस किया जाए, लेकिन अभी तक उसमें तो कुछ सूचना आया नहीं है सर। और सर
और पहला सर, दूसरा है सर कि जो पानी कनेक्शन करीब 4-5 महीना पहले फ्री किया गया है, 5 महीना पहले कोई आवेदन दिया है, उसका अभी तक पानी कनेक्शन नहीं मिला है। सर इतना बड़ा भीषण गर्मी में 5 महीना तक उसको पानी कनेक्शन क्यों नहीं मिला सर, अभी तक इसका कोई जानकारी। और दूसरा सर, करीब हम लोगों का बुंडू स्टैंड 75-80 लाख सालाना डाक होता है, लेकिन अब देखिएगा स्टैंड है ही नहीं, रोड पे स्टैंड चलती है। और स्टैंड में एक बाथरूम था, इतना कचरा था सर, गंदगी बाहर फैल रही, इसकी सूचना मैं शुभम पोदार सर को दिया, तो नगर पंचायत कार्यालय से आकर उसको सफाई न करके उस पर तालाबंदी कर दिया गया है अभी फिलहाल सर। तो पूरा टाउन में इतने यात्री आते हैं सर, वो जाएंगे कहाँ, बहुत तकलीफ हो रही है सर। और दूसरा दिन मेरा वाला सर जो राशन वाला था सर, आपको हो जाता है पहले। और दूसरी बात है कि जुआ बहुत ज्यादा वहाँ पर चलता है सर समाज में, हम लोग परेशान रहते हैं जुआ के लिए। कई बार पहले जो थाना प्रभारी थे उनको फोन कर करके बताते थे कि जुआ वहाँ चल रहा है, तो वो लोग मदद करते थे, थाना प्रभारी उनको भगा देते थे। पता नहीं ये जुआ का भी कोई माफिया है, नहीं जानते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वहाँ अपना पैसा देते हैं थाना में, फिर भी सर हम लोग को क्यों भगा देते हैं वहाँ से, ये पता चलता है। और दूसरी बात है कि शराब के लिए भी यही बोला जाता है, हम लोग कई बार रैली निकाले हैं भट्टियों को बंद करने के लिए, तो उसमें भी यही कहा जाता है कि हम लोग कमार थाना को पैसा पहुंचाते हैं तब चलाते हैं, आप लोग अपना घर में रहिए, अपना जवान को बंद करके रखिए। तो ये कहाँ सच्चाई है सर, ये हमें तो नहीं पता है, लेकिन इस पर थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। महाशय कहेंगे तो हम लोग भी उसमें साथ देंगे, और कमार में सभी महिलाओं को एकत्रित करके साथ देंगे सर, पर प्रशासन का सहयोग हमें बहुत जरूरी है। धन्यवाद।